तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के फैक्टर यानी कि गुणनखंड करके उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर अभी तक आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना नहीं आता था या अभी भी नहीं आता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक सही वीडियो पर आप आ गए हैं। और इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो यकीन मानिए फिर आपको द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, इसे सॉल्व करने में फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पहले एग्जांपल के साथ में। तो पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है x² + 9x + 20। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसी को द्विघात समीकरण या दो घात समीकरण कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ABCD का जो अक्षर लिखा होगा, चाहे यहाँ पे XX हो या YY हो, जो भी होगा सेम होगा। पहली पहचान। दूसरी पहचान ये है कि जो भी अक्षर होगा ABCD का, उसकी सबसे ज़्यादा पावर 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 लिखी है इसकी मैक्सिमम पावर, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब हम इसे पहचान गए हैं, अब सॉल्व करने का तरीका भी देख लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले x² लिखा है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर शुरू होने से पहले आप ये देख लीजिए कि जो भी x² लिखा है या y² लिखा होगा तो उसके साथ में कोई नंबर लिखा है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे x के साथ में 9 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने मन से मान लीजिएगा कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर लिखा हुआ है 20। तो अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो नंबर लिखा है ये नंबर और जो x² के साथ में जो नंबर है उन दोनों का गुणा कर लीजिए। जितना भी आए उसको यहाँ साइड में लिख लीजिए। जैसे कि 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा। अगर यहाँ 2 होता तो 40 आता, 3 होता तो 60 आता। जितना भी नंबर होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। फिर अगला स्टेप हमें क्या करना है, इसके 2 फैक्टर करने हैं, इसके 2 गुणनखंड करने हैं। इसको ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है कि उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके जो नंबर है वो नंबर आ जाए। जैसे कि हम इसको तोड़ सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 4 लिख सकते हैं। 4 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है। अब हम 20 को और कौन से फैक्टर कर सकते हैं? यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं। 10 और 2 का गुणा करेंगे आपस में तो भी 20 आएगा। यानी 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। 10 और 2 का गुणा करेंगे तो भी 20 आएगा। या फिर 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 20 आएगा। तो ये 3 नंबर हमने निकाल लिए, यानी कि इन 3 तरह से इन्हें लिखा जा सकता है। लेकिन सही तरीका क्या है वो आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो नंबर आ जाए। जैसे कि आप 20 और 1 को जोड़िए तो 9 नहीं आएगा। 20 में से 1 घटाइए तो भी 9 नहीं आएगा। इसका मतलब है ये वाला जो फैक्टर है ये आपको नहीं लेना है। उसके बाद 10 और 2 एक गुणनखंड हमने ये लिया है 20 का, तो 10 और 2 को जोड़िए तो 12 आएगा, 9 नहीं आएगा। 10 में से 2 घटाइए तो 8 आएगा, 9 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला भी फैक्टर आप नहीं ले सकते हैं, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? 4 और 5, इन दोनों का गुणा करिए। 4 और 5 का गुणा करेंगे 20 आएगा। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यानी कि इनको जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाला नंबर है वो आना चाहिए, और गुणनखंड करके तो जो नंबर था वो आएगा ही आएगा। तो 4 और 5 इसके 2 फैक्टर इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो अब 4 और 5 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +5x, ये 9x को तोड़कर लिखेंगे और +4x लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ने पे 9x आ रहा है और 5 और 4 का गुणा करेंगे तो जो नंबर था वो आ गया। तो इस तरह से ये बीच वाला नंबर लिखा जाता है। बस यहीं पर आपको मेन दिमाग लगाना होता है। उसके बाद में प्लस में 20 लिखा है, 20 यहाँ पर लिख देंगे। अब आपका कोई भी काम नहीं है, सारी परेशानी खत्म हो चुकी है। सिर्फ इसी को आपको ध्यान से समझना था। अब बहुत ही आसान है। इसके आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2-2 नंबर के पेयर बना लीजिए। जैसे ये 2 नंबर हो गए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में 2-2 नंबर हमने ब्रैकेट में कर लिए। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए कुछ मिल सकता है। यहाँ पे x² यानी 2x है, यहाँ पे 1x है। तो दोनों में से 1x बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1x बचेगा। यहाँ 2x था, 1x बाहर आ गया, 1x बचा अंदर, प्लस
यहाँ पे 5x, यहाँ पे 1x था, ये वाला x भी बाहर चला गया तो सिर्फ 5 बचा। तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है। उसके बाद में फिर प्लस लिखा है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, क्योंकि 4 और 5 का गुणा करिए तभी 20 आता है। तो 4 यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो 5 यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पे 4 ले लिया बाहर, यहाँ वाला 4 बाहर आ गया तो सिर्फ x बचा, प्लस यहाँ 4 गुणे 5 है तभी 4 पंजे 20 हुआ, तो 4 बाहर चला गया, अंदर बचा 5। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में देखिए एक जो भी है ये एक तरह का दिखाई दे रहा है, x + 5 x + 5। तो इस पूरे में से हम x + 5 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में ये वाला x बचेगा, उसके बाद में प्लस है, उसके बाद में 4 है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब 2 गुणनखंड निकल कर आ गए, यानी इसके हमने फैक्टर कर लिए इस इक्वेशन के, ये आ गए। अब हमें क्या करना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + 5 और x + 4 ये 2 गुणनखंड हैं इस इक्वेशन के। लेकिन इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं वो भी यहीं पर देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए इस इक्वेशन के बराबर में अगर लिखा होगा 0 तो यहाँ भी लिखा होगा 0, यहाँ भी लिखा होगा 0 और यहाँ भी बराबर में 0 लिखा होगा। तब आप क्या करेंगे, तो एक गुणनखंड बराबर 0, एक गुणनखंड बराबर एक बार 0। तो इस तरह से आप करेंगे x + 5 बराबर 0 और ये फिर दूसरा जो ब्रैकेट है उसका x + 4 बराबर एक बार 0 लिख देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ये इसके आगे प्लस का निशान है, बराबर के उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक निकल कर आ गई, x बराबर -5 और एक x बराबर यहाँ से निकालेंगे, ये इसके आगे प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू -5, एक x की वैल्यू -4 आ गई। तो फाइनल x की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई, एक -4 एक -5। तो फाइनल इस तरह से सॉल्व करके आप इस तरह से x की वैल्यू निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण के। तो मुझे उम्मीद है ये इक्वेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल को समझने में आपको थोड़ी ज़्यादा देर लगी थी क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने आपको समझाया था। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है उसे आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि पहले एग्जाम्पल को आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है x² - 3x - 10। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है और ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए अगर पहले से बराबर में 0 दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप अपने मन से बराबर 0 लिख दिया करिए ताकि हमें x की वैल्यू निकालने में आसानी रहे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो पहले लिखा हुआ है x², फिर यहाँ वाला नंबर और x के साथ में अगर कोई नंबर है तो वो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर साइड में लिख लेंगे। जैसे 10 है और यहाँ पे कोई नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो समझ लीजिए 1 है, तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 निकल कर आएगा। अब 10 के ऐसे 2 गुणनखंड यानी कि 2 फैक्टर करने हैं जिनका गुणा करने पर 10 आ जाए। तो कैसे करेंगे वो देखिए आप। 10 का अगर हम 2 और 5 में आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 10 निकल कर आ जाएगा, या फिर हम 10 का 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो भी 10 आ जाएगा। लेकिन 10 में से 1 जोड़ेंगे अगर तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लाना है। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, मगर लाना 3 है। इसका मतलब ये वाला फैक्टर हम नहीं ले सकते हैं। 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, लेकिन 5 में से 2 जोड़िए तो 7 आएगा, मगर लाना तो 3 है। अगर 5 में से 2 घटाइए तो फिर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 में से 2 घटाना है, यही फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, 5x - 2x लिखेंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तब तो 3x आ जाएगा, लेकिन हमको लाना है माइनस में। तो माइनस में लाने के लिए क्या करें, यहाँ पे इसके आगे माइनस का निशान लगाएं या प्लस का, यहाँ पर लगाएंगे माइनस का निशान, यहाँ पर लगाएंगे माइनस का और यहाँ पर लगाएंगे प्लस का, क्योंकि जब बड़े वाले नंबर में से छोटा घटाएंगे तो 3x बचेगा और उसके बाद निशान कौन सा लगाया जाता है उसके आगे, 3x के आगे जो नंबर बड़ा हो। बड़ा इसमें से कौन है, 5 के आगे माइनस है तभी माइनस में आएगा, इसलिए बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे तभी माइनस आएगा। तो इस तरह से हम निशान लगाते हैं। उसके बाद -10 लिखा हुआ है तो -10 लिखेंगे बराबर 0, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे, इन 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे। इसमें से देखिए कुछ कॉमन मिल सकता है, यहाँ x² 2x है, यहाँ 5x
एक बार x है, तो एक x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक x, क्योंकि एक x बाहर चला गया, -5 बचेगा, यहाँ वाला x बाहर जा चुका है। फिर बचा है बाहर प्लस, यहाँ पर कॉमन मिल सकता है 2, यहाँ पे x दोनों तरफ नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे, 2 यहाँ पे है, यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि 5 का 2 में गुणा करेंगे तभी 10 आएगा, तो यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा x -5, तो यहाँ से भी 2 बाहर चला गया। अब इस पूरे में से देखिए x -5 कॉमन है, तो यहाँ पे से हम x -5 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद आपके ब्रैकेट में बचा ये वाला x, फिर प्लस और उसके बाद 2, ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर में 0 आपका एज इट इज चल रहा है, इस तरह से लिख देंगे। फिर आप ये वाला ब्रैकेट बराबर एक बार 0, फिर ये वाला ब्रैकेट एक बार बराबर 0 लिख देंगे आप, तो x -5 बराबर 0, और उसके बाद क्या लिखेंगे x + 2 बराबर एक बार 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर, इसके आगे माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और x ये प्लस में 2 है तो बराबर के उधर जाएगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2, ये निकल कर 2 वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से हमने x की 2 वैल्यू निकाल ली है। इसकी 2 ही वैल्यू हमेशा निकलती है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए x की जो हम निकालते हैं वैल्यू वो भी 2 ही निकल कर आएगी। अगर x की मैक्सिमम पावर 3 होती तो x की 3 वैल्यू ही निकल कर आती। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी और वीडियोस को देखना चाहें तो देख सकते हैं।